Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. तो आज क्लास 7 स्टूडेंट्स हम लोग फिर से पढ़ेंगे चैप्टर 16 डेटा हैंडलिंग। और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 8। Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to 7, मैं गुजारिश करूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि पार्ट 1 to 7 पहले देख लो, उसके बाद ये पार्ट देखो। तो क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाएगा और ये सब सम्स करने में तुमको इजी लगेगा। ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या, एक्सरसाइज 16.2, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 16.2 क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग 16.2 कर रहे हैं, मतलब हम लोग ग्राफ में कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं ग्राफ में ना, बार ग्राफ हम लोग सीख रहे हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग ने सीख लिया है, अभी हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो उसके लिए मैं तुम लोग को लेकर चलना चाहता हूं मेरा टेबल में। थैंक यू सुरजीत फॉर गिविंग मी द चांस टू टीच एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है 16.2 का? हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग ने कर चुके हैं और अभी क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द गिवन डेटा टेल्स अबाउट द मोस्ट प्रेफर्ड ड्रिंक ऑफ 60 गेस्ट एट ए पार्टी। मतलब 60 ठीक है, गेस्ट आया है तो पार्टी में, और वो लोग ड्रिंक्स ले रहा है और सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड, ठीक है, पसंद वाला ड्रिंक क्या ले रहा है वो लोग बोल रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए में बोला है ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। क्वेश्चन नंबर बी में बोला है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा और व्हाट डज इट टेल अस। और सी में बोला है नेम द 2 ड्रिंक्स विच आर प्रेफर्ड बाय द सेम नंबर ऑफ गेस्ट। तो इधर में ये चार्ट दिया हुआ है, तुम लोग भी अपना बुक में देख सकते हो, ड्रिंक और नंबर ऑफ गेस्ट। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो चाय 20 ठो गेस्ट पूछ रहा है कि वो लोग पिएगा, कॉफ़ी 9, मिल्क 7, जूस 12, कोल्ड ड्रिंक 12। ठीक है, तो ये डेटा को देखकर हमको पहले नंबर ए क्या है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इधर में जो फर्स्ट कॉलम है ड्रिंक, ये फर्स्ट कॉलम मैं कहाँ पे लिखूंगा? मैंने बोला था हम लोग नीचे में लिखेंगे। ठीक है, तो चलो ये है ग्राफ कॉपी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा क्या करता हूँ, फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने फोल्ड कर लिया है और मैंने पहले से ही इसको ड्राइंग कर लिया है, और ये मैंने सिखाया था पहला सम में कि ऊपर में एरो मार्क देना है और उसके बाद ये जैसे ही हम लोग नीचे में आएंगे, इधर में नीचे में भी एरो मार्क देना है। ठीक है, तो नीचे का एरो मार्क में हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स। ठीक ना, यही मैंने सिखाया था कि कैपिटल एक्स लिखना है। तो मैं थोड़ा कलर्ड पेन से लिख रहा हूँ कैपिटल एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूँगा, ओ। ठीक है, दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ऊपर में लिखूँगा वाई। ठीक है, वाई लिख लिया और मैंने इसको रेडी कर दिया। ठीक है, तुम लोग भी अपना जब भी ग्राफ बार ग्राफ बनाओगे ऐसा करके रेडी कर लेना। ठीक है, उसके बाद पहला है हेडिंग ड्रिंक। ठीक है, तो ड्रिंक अगर है तो वो मैं लिखूंगा एकदम नीचे में, ये वाइट जगह है इधर में मैं लिख सकता हूँ ड्रिंक, DRINK। ठीक है, और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट कॉलम हेडिंग नंबर ऑफ गेस्ट, और वो मैं ये जो स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन का नीचे में ड्रिंक लिखा, और जो स्टैंडिंग लाइन है उसमें मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ गेस्ट, नंबर ऑफ गेस्ट। ठीक है, और हाईएस्ट नंबर कितना है, हाईएस्ट नंबर
नंबर ऑफ गेस्ट में देखोगे तो 20 है। तो मैं ये सम को 1 टेबल से भी कर सकता हूँ, 2 टेबल से भी कर सकता हूँ। अभी ये तुम्हारा खुशी है, तुम कौन सा टेबल से करोगे। अगर 1 टेबल से करोगे तो बार ग्राफ लंबा होगा, 2 से करोगे तो थोड़ा खट्टा होगा। तो चलो मैं करता हूँ ये सम 2 टेबल से, ठीक है। तो मैं 2 का टेबल लूँगा, तो ये है 0। तो अगर ये 0 है तो उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 टेबल। 2 का टेबल सबको मालूम है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मैं लिखूँगा 2 4, ठीक है, 6 8 10, ठीक है। अभी थोड़ा और लिखना पड़ेगा, 12 14 16 18 20, ठीक है। तो 20 लास्ट, ठीक है। अभी देखो हमको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे, मैंने बोला था बार ग्राफ मतलब बिल्डिंग, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। तो रेक्टेंगल शेप होगा और एक एक तो बॉक्स छोड़ छोड़ कर तुमको ड्रॉ करना है। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला है टी। टी कितना है, 20 है। तो ये देखो 20 इधर में दिखाई दे रहा है। तो इधर में एक तो मैं डॉट दूंगा और इधर में एक तो डॉट दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों डॉट को मैं ज्वाइन कर दूंगा, हो गया। अभी मैं इसको, अच्छा से दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई देना चाहिए। हाँ, अभी तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको ड्रॉ करूँगा। ये थोड़ा निकल जा रहा है, ठीक है। ये देखो, उसके बाद ये वाला मैं थोड़ा स्केल को ऐसा कर लेता हूँ ताकि परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आए, ठीक है। तो हो गया, टी का 20 लिखूँगा और इधर में अंदर में मैं लिख दूंगा टी, ठीक है। हो गया टी। उसके बाद टी के बाद क्या है, कॉफ़ी। कॉफ़ी है 9, ठीक है। अभी अच्छा से देखो, ये है 8, ये है 10, इधर में तो 9 नहीं है। तो मैंने तुम लोग को बोला था हर एक बॉक्स के अंदर अगेन छोटा छोटा बॉक्स है। तो वो कितना तो बॉक्स है, वो है 10 बॉक्सेस। तो 10 बॉक्सेस मतलब 10। तो हाँ, 10 बॉक्सेस, इधर में 10 बॉक्सेस, ठीक है। 10 बॉक्सेस मतलब 10 बॉक्सेस, ठीक है। तो मगर इधर में 8 है, इधर में 10 है, ठीक है। मतलब कितना है, 2, ठीक है। डिफरेंस क्या है, 2 2 2 2 2 डिफरेंस। तो 2 डिफरेंस के लिए, 2 के लिए क्या है, 10 ठो बॉक्स। तो 1 के लिए कितना होगा, 5 ठो होगा, कम होगा। तो इसलिए 9 कहाँ होगा, 8 और 10 का मिडिल में 9 होगा। तो मिडिल हम लोग निकालेंगे। देखो ये है मिडिल। तो ये अगर मैं सीधा ऐसा जाऊंगा तो ये होगा मिडिल, ठीक है। अच्छा से देखो, ये होगा मिडिल, ये आ गया 9, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो 2 का टेबल में यही है फंडा, ठीक है। जो मिडिल होता है, जो नंबर मैंने नहीं लिखा है वो होगा। सपोज 8 और 10, 9 नहीं लिखा है, 9 मिडिल होगा। 6 और 8 क्या नहीं लिखा, 7 नहीं लिखा, वो मिडिल में होगा, 6 और 8 का मिडिल में। तो अभी हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ऐसा करके ये, और इसको भी ऐसा करके ये, तो हो गया 9, ठीक है। उसके बाद क्या है, 7, ओके। 7 कहाँ पे होगा, 6 और 8 का मिडिल में 7 होगा, तो ये पॉइंट में होगा। तुम लोग धीरे धीरे घर में बैठकर अच्छा से वीडियो को देखना, पॉज करना, पॉज करके धीरे धीरे करना, ठीक है। तो हो गया, ये है 7। तो अभी इसको मैं ऐसा करके ज्वाइन करूँगा, ठीक है। ऐसा करके लेकर ऐसा, ठीक है। 7
हो गया। उसके बाद अभी क्या है, जूस और कोल्ड ड्रिंक, और वो कितना है, 12 है। 12 तो एकदम दिया हुआ है, 12 देखो इधर में 12, ठीक है। तो ऐसा करके 12, एक ठो बॉक्स छोड़कर, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला 12, ठीक है। फिर और एक ठो 12 होगा, तो मैं वो भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ एक साथ, ठीक है। अभी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हो गया अच्छा से इसको, ताकि लाइन स्ट्रेट आए, ठीक है। तो ये सब सम्स वेरी वेरी इजी है, एग्ज़ाम में आने से 5 मार्क्स का आएगा, और तुम लोग इजीली 5 on 5 तुम लोग को मिल जाएगा। अगर तुम मेरा ये वीडियो देखकर अच्छा से घर में प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आ जाएगा 12 12, ठीक है। अभी अंदर में, बॉक्स के अंदर में लिखना पड़ेगा। तो 9 क्या है, कॉफ़ी है, ठीक है, F, और उसके बाद फिर F, उसके बाद E, कॉफ़ी। उसके बाद क्या है, मिल्क है, और उसके बाद क्या है, जूस है, JUICE, और उसके बाद क्या है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। अभी रात के 2 बजे है, इस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया हम लोग का डायग्राम कंप्लीट। टी देखो अच्छे से, टी है, ठीक है, मैं पूरा दिखा रहा हूँ। देखो 20 टी, कॉफ़ी 9, मिल्क 7, और 12 जूस, और कोल्ड ड्रिंक 12, ठीक है। जूस भी 12, कोल्ड ड्रिंक भी 12। हम लोग का डायग्राम ख़त्म, ठीक है। अभी हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, अभी हम लोग को स्केल लिखना पड़ेगा। तो स्केल लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर में लिखूँगा, देखो इतना जगह है, स्केल लिखूँगा, अंडरलाइन कर दूँगा। सभी चीज़ जो मैं इधर में कर रहा हूँ, तुम लोग कलर स्केच पेन से, कलर पेन से मत करना, सभी चीज़ पेंसिल से, ठीक है। तो अभी मैं लिखूँगा अलोंग OX एक्सिस, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू अलोंग OY एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ठीक है। ऐसा करके लिखना। हर एग्जाम में मैंने बोला था ये वाला एकदम सेम होगा, ठीक है। अभी कौन सा डिफरेंट होगा, इन दिस सम, अकॉर्डिंग टू दिस सम, माने इन दिस सम, ये क्या है मैं दिखा रहा हूँ। OX एक्सिस क्या लिखा है, ड्रिंक लिखा है, एक एक ठो ड्रिंक, ये एक ठो ड्रिंक, ये एक ठो ड्रिंक, ये एक ठो ड्रिंक। तो मैं लिखूंगा क्या इधर में, 1 ड्रिंक, ठीक है, 1 ड्रिंक, गॉट इट। और उसके बाद ये जो OY एक्सिस है, इधर में मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ गेट्स। तो इधर में कौन सा टेबल गया हूँ मैं, 2 का टेबल, 2 4 6। तो मैं लिखूंगा 2, 2 2 करके जा रहा है 2, और ये नंबर ऑफ क्या है, स्टूडेंट्स नहीं है, गेस्ट है, तो इधर मैं गेस्ट लिखूंगा, ठीक है, 2 गेस्ट्स, S होगा। तो हो गया, ये हो गया हम लोगों का डायग्राम, पूरा डायग्राम खत्म, ठीक है। अच्छा से देखो, पूरा डायग्राम मैंने कर दिया है, और अभी धीरे धीरे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा क्या ना, ये जो क्वेश्चन है इसका तुमको टाइटल कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये टाइटल लिखने के लिए अच्छा से देखो, इधर में क्या बोल रहा है, ड्रिंक बोल रहा है, और ये ड्रिंक नंबर ऑफ गेस्ट, ठीक है। तो तुम इसको लिख सकते हो, हाँ, कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। तो तुम इसका टाइटल लिख सकते हो कि प्रेफर्ड, प्रेफर्ड, क्यों प्रेफर्ड, देखो इधर में क्वेश्चन में दिया है
द मोस्ट प्रेफर्ड ड्रिंक ऑफ 60 गेट्स एट ए पार्टी। ठीक है, तो यही तुम टाइटल में लिख सकते हो। देखो टाइटल क्या लिखोगे वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तुमको थोड़ा आइडिया लगा के उसको निकालना है। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो टाइटल मैं बोल रहा था पिछला वीडियो में कि बाद में सिखाऊंगा, टाइटल क्या लिखना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो उसको तुमको थोड़ा ढूंढ कर निकालना है। देखो इधर में दिया है मोस्ट प्रेफर्ड ड्रिंक ऑफ 60 गेस्ट्स एट द पार्टी, तो इसको तुम लिख सकते हो मोस्ट प्रेफर्ड ड्रिंक ऑफ गेस्ट्स एट ए पार्टी। ठीक है, तो यही मैं लिख दूंगा टाइटल में। ठीक है, मोस्ट, इधर मैं लिख सकता हूं, देखो ऊपर में जगह है, मोस्ट प्रेफर्ड ड्रिंक, ठीक है, ऑफ, देखो इधर में क्वेश्चन में क्या लिखा है, मोस्ट प्रेफर्ड ड्रिंक ऑफ 60 गेस्ट्स एट द पार्टी। 60 नहीं लिखने से भी होगा। ठीक है, मोस्ट प्रेफर्ड ड्रिंक ऑफ गेस्ट्स, GUESTS, गेस्ट्स, ओके, इन ए पार्टी, है ना, ओ एट ए पार्टी, नॉट इन ए पार्टी, एट ए पार्टी। ठीक है, एट ए पार्टी। ठीक है, तो हो गया, यही होगा तुम्हारा टाइटल। मैं हमेशा बोल रहा था टाइटल क्या लिखोगे, तो यही होगा टाइटल। इसको तुम पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट प्रेफर्ड ड्रिंक ऑफ गेस्ट एट ए पार्टी। तो अभी तुम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि टाइटल कैसे लिखना है। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग स्केल, और कैसा स्केल लेना है, इधर में मैंने 2 टेबल में गया हूं तो इसलिए डायग्राम थोड़ा छोटा आया है। अगर 1 टेबल में जाता तो डायग्राम और बड़ा होता। ठीक है, ये बिल्डिंग और बड़ा बड़ा होता, मतलब डबल हो जाता। 20 इतना है, 2 टेबल में लिया है, 1 टेबल लेने से इसका डबल हो जाता। 9 इतना है, डबल हाँ हो जाएगा 1 टेबल लेने से। ठीक है, तो मेरा ख्याल से तुमको ये अभी ये क्वेश्चन का सल्यूशन तुमको अभी पता चल गया। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं छोटा छोटा क्वेश्चंस भी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो मोड मतलब मैंने तुम लोगों को सिखाया है जो हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, तो मैक्सिमम वही होता है मोड। इधर में मैक्सिमम कौन सा है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, मैक्सिमम कौन सा है, जो है 20। ठीक है, 29, 7, 12, 12। ठीक है, 29, 7, 12, 12, तो हाईएस्ट क्या है 20 है, तो यही होगा मोड। तो हम लोग इधर में लिखेंगे क्या, आंसर। तो आंसर क्या लिखेंगे 20। ठीक है, यही होगा मोड। ठीक है, मोड कितना होगा 20। व्हाट डज इट टेल अस, ये 20 हम लोग को, ये जो 20 है ये हम लोग को क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाहता है। तो ये बोलना चाहता है कि 20 कौन सा ड्रिंक है, टी। तो टी हम लोग लिखेंगे टी इज द मोस्ट प्रेफर्ड, टी इज द मोस्ट प्रेफर्ड ड्रिंक, यही बोलना चाहता है। चाय जो है वो क्या है, द मोस्ट प्रेफर्ड ड्रिंक इन एट दैट पार्टी। ठीक है, यही है आंसर। और नंबर सी भी और एक है, तो बी हो गया। ठीक है, देखो बी हो गया। अभी सी में क्या बोल रहा है, आ जाते हैं सी में। नेम द 2 ड्रिंक्स विच आर प्रेफर्ड बाय द सेम नंबर ऑफ गेस्ट्स। तो हमको 2 ठो ड्रिंक बोलना है, हमको 2 ठो ड्रिंक का नाम बोलना है जो सेम नंबर ऑफ गेस्ट मांग रहा है। ठीक है, तो कौन सा सेम है, ये 12 है, ये भी 12 है, तो 12 ठो गेस्ट, ये वाला ड्रिंक कौन सा है, जूस, और 12 ठो गेस्ट कोल्ड ड्रिंक भी मांग रहा है, तो यही है सेम नंबर ऑफ गेस्ट। तो कौन सा ड्रिंक होगा, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक।
तो ये हम लोग लिख देंगे इसका आंसर। आंसर क्या होगा? जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो मेरा ख्याल से अभी तुम लोग को पता चल गया होगा कि बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है और उसके साथ छोटा छोटा जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये तो 20 तुमको मिल गया, मैंने इधर से दिखाया। नहीं तो तुम लोग यहाँ से भी देख सकते हो कि कौन सा बार ग्राफ सबसे ऊंचा में है, तो टी है, तो वही होगा क्या? द मोड। ठीक है स्टूडेंट्स, तुम लोग को आज का जो वीडियो है ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना। ठीक है, अच्छा लगने से अच्छा बोलना, खराब लगने से खराब ही बोलना, कोई बात नहीं है। मुझे तुम लोग का फीडबैक चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अभी हम लोग फिर से वापस जाएंगे हम लोग का व्हाइट बोर्ड। तो मेरा ख्याल से अभी तुम लोग का सभी डाउट क्वेश्चन नंबर 2 में खत्म हो गया है। ठीक है, तुम लोग समझ गए हो कि कैसे करके बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ बहुत इजी है, और सिर्फ बार ग्राफ नहीं, आज जो तुम लोगों ने बार ग्राफ सीखा है इधर में, इसका डायग्राम तुम लोगों ने सीखा है, और यहां से तुम लोगों ने कैसे मोड निकाला है वो भी तुम लोगों ने सीखा है। और एक तो चीज, जब बार ग्राफ दिया रहेगा उसके साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस भी होगा। ठीक है, वो सब क्वेश्चंस कैसे आंसर फाइंड आउट करके आंसर लिखना है वो भी तुम लोगों ने सीख लिया है। तो ये बार ग्राफ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना। और एक तो चीज जो स्केल है, स्केल ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल। ठीक है, ये स्केल मैंने तुम लोग को सिखाया है, आइदर 1 टेबल और 10 टेबल और 100 टेबल और 1000 टेबल, ये इजी है। मगर अगर तुम लोग 2, 5, 4 और कुछ भी एल्स लोगे तो उसके लिए द प्रोसीड्यूर मतलब मेथड थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऊपर है, तुम कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। इजी है 1, 10, 100, 1000। ठीक है, और कोई भी दूसरा स्टूडेंट कर रहा है, उसका डायग्राम बड़ा हो रहा है, तुम्हारा डायग्राम छोटा हो रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर स्केल, तुम कैसा स्केल ले रहे हो। ठीक है, तो तुम बड़ा लोगे तो डायग्राम बड़ा होगा, छोटा लोगे तो डायग्राम छोटा होगा, यही है डिफरेंस। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा डायग्राम भी सेम है, तुम्हारा फ्रेंड जो कर रहा है उसका डायग्राम भी सेम है, अगर तुम लोगों ने सेम डिफरेंट स्केल लिया है और उसी हिसाब से तुम लोग कर रहे हो। ठीक है, उससे तुम लोग को कुछ मेरा ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों मेरा डायग्राम छोटा है, क्यों मेरा फ्रेंड का डायग्राम बड़ा है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्केल, व्हाट स्केल यू आर ऑप्टिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो तो आराम से तुम लोग एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।